हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीआरओ ऑफलाइन जो भर्ती निकली है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। इसमें कुल 411 पद आए हैं, तो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। फॉर्म कैसे भरेंगे और एनवलप कैसे बनेंगे यानी कि लिफाफा कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी आपको। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी बीआरओ से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इसका आपको ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला यहाँ पर दिया गया है कॉलम। ये ऊपर वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ लिखा है ऑफिस यूज ओनली, इसको आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर पहला कॉलम दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट का नाम लिखना है। ये आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एमएसडब्ल्यू कुक या वेटर के लिए या ब्लैक स्मिथ के लिए, इसमें 4 तरह की पोस्ट आई हुई है। उसमें नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए, जिसके लिए भी आप डेट जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंट से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें पोस्ट का आपको नाम लिखना है तो यहाँ लिखिए MSW कुक। मैं आपको भर के बता रहा हूँ, आपको ऑफलाइन इसमें पेन से भरना है और कैपिटल लेटर्स में भरना है। इसको कैपिटल लेटर्स में, सभी कैपिटल लेटर्स में भरना है पूरा फॉर्म। आपको ध्यान रहे, आपको स्मॉल लेटर में नहीं भरना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा कॉलम यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको डालना हो। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। पूरा नोटिफिकेशन का मैं उसी में डाल दूंगा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे MSW कुक के लिए एक नंबर है, तो यहाँ एक कर दीजिए। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर भरेंगे। अगर आप 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 भरेंगे, 3 के लिए कर रहे हैं तो आप 3। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है फोटो। यहाँ पर एक फोटो भी चिपकानी होगी आपको, और फोटो पर आपको क्रॉस साइन करना होगा इस तरह से। आधा आपका सिग्नेचर यहाँ आना चाहिए पेपर पे, आधा आपका फोटो पर होना चाहिए। इस तरह से आपको भरना है। यहीं पर तीसरा चौथा कॉलम दिया गया है कैटेगरी के लिए। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी पर टिक करना है। जैसे SC से आते हैं तो SC के लिए, OBC से आते हैं OBC के लिए टिक करना है, और जनरल या EWS से आते हैं तो इसके लिए, UR से आते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद आगे बढ़ जाना। आगे पांचवा कॉलम दिया गया है लेंथ ऑफ सर्विस ESM। यहाँ पर अपने एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे। 6 कॉलम यहाँ पर वेटेज मार्क लिखा हुआ है। वेटेज तो यहाँ पर ऑप्टेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी परसेंट है 10th में, वो आप यहाँ भर सकते हैं। अगर 60 है तो 60 यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद लिखा है क्लेम्ड एज पर रोल। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या टेक्निकल कोई डिप्लोमा है तो उसमें आपको कितनी छूट मिल रही है वो आप यहाँ भरेंगे। तो छूट कितनी मिल रही है वो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। NCC के लिए कितने परसेंट छूट है। जैसे NCC के लिए 10% है, 10% इसमें लिखेंगे। और टोटल करके इसमें भरनी है 70%। टोटल 70% यहाँ भरनी है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ 60 अपने 10th की परसेंट लिख देनी है और इस कॉलम को खाली छोड़ देना, और यहाँ पर वही 60% यहाँ पर लिख देनी है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर ये SMAP के लिए लिया है सपोर्टिंग सेपरेटली। अगर आप EWS से हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है 9 नंबर का कॉलम। इसमें आपको अपना नाम भरना है, कैपिटल लेटर्स में भरना है। जैसे आपका नाम राम है तो RAM, कुमार है तो एक कॉलम आपको छोड़ देना, उसके बाद कुमार लिख देना कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद 10 नंबर में आपको अपने फादर का नाम लिखना है। यहाँ से शुरू करने, जैसे फादर का नाम राम कुमार है तो RAM। उसके बाद सरनेम है पीछे तो एक कॉलम छोड़ दीजिए, उसके बाद सरनेम पीछे भर दीजिए।
उसके बाद 11 नंबर के कॉलम में यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट पर है। यहाँ पर दिन भरना है, यहाँ पर मंथ भरना है और यहाँ पर ईयर भरना है। उसके नीचे 12 नंबर कॉलम में देखिए आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है, यहाँ पहले विलेज भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट भर सकते हैं अपनी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम लिख देंगे जो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। या ध्यान रहे सभी आपको कैपिटल लेटर्स में भरने हैं और यहाँ पर आपको पिन नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद 13 नंबर के कॉलम में यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपका अगर ये सेम है परमानेंट और ये, तो आप वही यहाँ पर कॉपी करके भर सकते हैं। अगर अलग है तो अलग भर सकते हैं और यहाँ पर पिन डाल सकते हैं। आगे 14 नंबर में आपको दिया गया है कॉलम में, यहाँ आपको नहीं हो, अगर आप EWS या OBC जनरल से आते हैं तो आपको फीस जमा करनी होगी। इसकी 50 रुपये फॉर्म की फीस है, ये ऑनलाइन ही जमा होगी साइबर कहते हैं, और ये सिर्फ SBI बैंक से ही जमा होगी। अगर आप SC या ST से हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, आपके लिए छूट है। तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे तो ये सिर्फ SBI से ही होगी, तो यहाँ SBI लिखेंगे। उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर ये आपको उसी रसीद पे मिलेगा और रेफरेंस नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट यहाँ लिखने है, जिस तारीख को आपने ट्रांजेक्शन किया हो यहाँ लिखें। और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, जैसे 50 रुपए की फीस है तो 50 रुपये यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 15 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, मोर देन कैटेगरी मेंशन करा और एवं। अगर आपने एक से अधिक कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे EWS और जनरल में से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे, दोनों कैटेगरी लिखेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। जिस भी एक कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो एक यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर में क्या दिया गया है। 16 नंबर में यहाँ पर आप वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी एक सर्विसमैन के सन है तो वहाँ पर यस करिए, नहीं है तो नो पर टिक करिए। सन ऑफ सर्वाइविंग रिटायर्ड GRF पर्सन, अगर GRF पर्सन की अवस्था है तो यहाँ यस करिए, नहीं तो नो करिए। और वेदर ब्रदर सर्विंग GRF किसी के भाई हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। NCC सर्टिफिकेट है तो यस करिए, या नहीं है तो नो करिए। अब सर्टिफिकेट C है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। वेदर CPL में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर जम्मू या कश्मीर मिलिट्री से आप बिलोंग करते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। आर यू स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्स से आप हैं तो यहाँ यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर आप यस करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ आपको देनी पड़ेगी। अगर आप प्रेस कैंडिडेट हैं तो आप सब में नो कर दीजिए। अभी देखिए हम 17 नंबर में आपको दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। अगर 10th तो यहाँ पर 10th से अप्लाई करें तो यहाँ 10th लिखेंगे। यहाँ पासिंग ईयर लिखेंगे, कितनी कौन सी साल में आपने पास किया है। यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड जो भी है आपका वो लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप हाई स्कूल में ऑल भर सकते हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट होते हैं। मार्क्स यहाँ पर मार्क्स आपके कितने आए हैं वो मार्क्स आप यहाँ भरेंगे। आउट ऑफ मार्क यहाँ आप पूर्णांक भरेंगे अपना, कितने में से आए हैं, कितने नंबर का आपका पूर्णांक था, यहाँ आप परसेंटेज भर देंगे। इसी तरह आप इसमें और भी इंटर अगर लगाना चाहते हैं 12th की जानकारी तो वो नीचे आप इसमें दे सकते हैं। अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th का ही यहाँ पर डिटेल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। उसके नीचे यहाँ पर देखिए दिया गया है टेक्निकल एजुकेशन, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, ITI है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ भरनी होगी। उसके नीचे 18 नंबर में दिया गया है लाइसेंस, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है LMB या HMB या अदर्स कोई लाइसेंस है तो वहाँ LMB अगर है तो आप यहाँ पर इशू डेट भरेंगे, यहाँ अथॉरिटी भरेंगे किसके द्वारा जारी किया गया, यहाँ इनिशियल वैलिडिटी पीरियड भरेंगे कब तक वैलिड है, कोई रिन्यूअल कराया तो वो यहाँ भरें। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आगे यहाँ देखिए 19 नंबर में दिया गया टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और आपने BRO लेबर में इसमें काम किया है तो उसकी जानकारी एक्सपीरियंस यहाँ देनी होगी, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 नंबर में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर विद आधार लिंक, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उसको आप यहाँ पर भरेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा
यहाँ फिल करेंगे। आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद 22 नंबर में आधार कार्ड नंबर है, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है। और अटैच कॉपी लिखा हुआ है, आपको उसकी कॉपी भी अटैच करनी है, फोटो स्टेट लगानी है फॉर्म के साथ। 23 नंबर में यहाँ पर दिया गया है ईमेल आईडी, यहाँ अपनी ईमेल आईडी भर लेंगे। जैसे आपकी ईमेल आईडी है ram123 @ इसमें लगा है, उसके पीछे आपको लिखना है जीमेल, इस तरह से भरना है। कैपिटल लेटर्स में ये भी भरनी है जीमेल, स्मॉल लेटर्स में नहीं भरनी है। और देखिए 24 नंबर में डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ अपना प्लेस भरेंगे, अपने गांव का नाम भर सकते हैं, विलेज का, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भर सकते हैं। उसके नीचे डेट भरेंगे, जिस भी डेट को आप फॉर्म जमा करेंगे वही डेट भरें। यहाँ लेफ्ट हम मांगा है, अपने बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद 4 नंबर के पेज पे आपको यहाँ एक फोटो चिपकाना है। इस पर आपको साइन नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ सिर्फ फोटो चिपकाना है। और इस कॉलम को आपको नहीं छोड़ना है, ये ऑफिस यूज के लिए है, इसको नहीं भरना आपको। उसके नीचे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो आपको यहाँ भरना है, यहाँ अपना नाम भरना। आपके नीचे सन ऑफ लिखा है, वहाँ अपने पिताजी का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज लिखा है, यहाँ अपने विलेज का नाम लिखना। उसके बाद तहसील, अपनी तहसील भरनी। उसके बाद स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ भरना है। उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको भरना है। पैसे यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस भरना है, कहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद नीचे वाले में आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद अपना यहाँ पर पिन कोड भर देना है। पिन कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर साइन करना है, अपना सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पर एक लेफ्ट थंब आपको लगाना है, बायां हाथ का अंगूठा आपको यहाँ लगेगा, यहाँ लिखा है एट द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बस आपको यहीं तक भरना है। उसके नीचे जो दिया गया है एट द रिटन एग्जाम टेस्ट, इसको नहीं भरना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। ये रिटन होगा। उसके नीचे दिया है एट द फिजिकल टेस्ट, इसको भी नहीं भरना, ये भी खाली छोड़ना है। एट द प्रैक्टिकल टेस्ट, इसको भी नहीं भरना, ये भी खाली छोड़ देना। इसे तो आपको ऊपर ही भरना। एट द जॉइनिंग सर्विस टाइम, इसको भी आपको नहीं भरना, ये भी आपको खाली छोड़। बस ये आपको भर देना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए उन सभी की आपको एक एक फोटो कॉपी अटैच करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है तो उसको भी आप अटैच करना है। उसके बाद आप देखते हैं लिफाफा कैसे भरेंगे, यानी कि इसका एनवेलप कैसे भरेंगे। ये देखिए एनवेलप में क्या क्या भरा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ, ये आपको ब्लैंक मिलेगा, ये मैंने भरा है। इस तरह से आपको लिखना है, कैपिटल लेटर्स में इसको भी भरना है। यहाँ आपने अपनी पोस्ट का नाम भरना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है 01/2025, ये आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो यही आप सेम भर सकते हैं। यहाँ नीचे अपनी कैटेगरी लिखेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, SC OBC EWS। और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, क्वालिफिकेशन लिख के यहाँ पर 10th किया है जो भी है वो यहाँ भरेंगे। उसके नीचे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज यहाँ भरेंगे, जितनी भी परसेंटेज आपकी बनती है हाई स्कूल में। उसके नीचे वेटेज लिखा हुआ, वेटेज यानी जितने टोटल आपकी छूट मिलने के बाद जो भी वेटेज है वो यहाँ भरेंगे। अगर नहीं आपको छूट मिल रही है तो आप इसको यहाँ पर खाली छोड़ेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नीचे फ्रॉम, यहाँ आप अपना एड्रेस भरेंगे। पहले अपना नाम भरेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर में, उसके बाद अपना विलेज भरेंगे, पोस्ट भरेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट का नाम लिखेंगे, यहाँ पिन नंबर डालेंगे अपना। और यहाँ पर आप अपना सन ऑफ भी डाल सकते हैं, मैंने ये हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि यूट्यूब इसको अलाउड नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर टू, यहाँ आपको एड्रेस भरना है, जहाँ आपको भेजना है। नीचे कमांडेंट GRF सेंटर DG कैंप आलंदी रोड पुणे, यहाँ पे नंबर
ये आपको नोटिफिकेशन में ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप इसको भी सेम भर सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्म आपका जाएगा। ये सभी डिटेल भरने के बाद आपको अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। आप इसमें स्पीड टिकट भी लगाएं, इसलिए इस तरह की ये जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि अब डेट ज़्यादा रही नहीं है समय। 24 फरवरी लास्ट डेट है इसकी, समय पास में है, इसलिए स्पीड टिकट आप लगा देंगे तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। और फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो वो आप टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं उसको और अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली बीआरओ की सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और आपको नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।